Time is a great healer, especially in the case of mental health. तो अगर कुछ आपके साथ अनकंफर्टेबल है, कोई ऐसा फेस चल रहा है जब आपको अच्छा सा नहीं लग रहा है, लाइफ अच्छी नहीं लग रही है, आपको बहुत मेंटल प्रेशर है, इमोशनली आप ड्रेन्ड आउट हैं, तब सब कहते हैं वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अब वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, वाई? बिकॉज सिचुएशंस कीप ऑन चेंजिंग। आज अगर बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त आएगा तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो वो शायद जो आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी आई हुई थी उसको नलीफाई करने में कामयाब हो जाएंगी एंड यू विल बी नॉर्मल अगेन। बट डज दिस हैपन एवरी टाइम? Hello everyone, I'm Anjali and I'm a counseling psychologist. Welcome to my channel. Yes, I'm saying that time is a great healer, but वो हर केस में, हर सिनेरियो में आप इसी टैगलाइन को फॉर ग्रांटेड लेके नहीं चल सकते। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको एक सिंपल कोल्ड कफ की समस्या हुई, आप दवाई नहीं भी लेंगे तो भी ठीक हो जाएगा। पर आपकी कोल्ड कफ़ की समस्या चल रही थी, फिर आपने आइसक्रीम खा ली, फिर और कुछ ठंडा पी लिया और आपका गला ख़राब होने लगा। अब और जब बिल्कुल पानी सर से ऊपर हो गया, घर के इलाज विलाज करके भी आपसे कुछ नहीं हुआ, तब आप डॉक्टर के पास गए। अगर डॉक्टर ने बोला कि आप पहले आ जाते तो सिंपल दवाई दे देते, बट क्योंकि अब इन्फेक्शन बढ़ गया है, नाउ यू हैव टू टेक एन एंटीबायोटिक। तो आपका ये 5 दिन का कोर्स है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। मान लीजिए आप वो 5 दिन का कोर्स नहीं कर पाए, सिचुएशन और एग्रीवेट हो गई, तब आपको 11 दिन का कोर्स दे देंगे, आपको वो करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप वो भी नहीं कर पाए और आपको लगा कि घर के इलाज विलाज कर लेंगे, बॉडी में एबिलिटी होती है हील करने की, कुछ अच्छा खा लेंगे और धीरे धीरे अपनी बॉडी रिकवर कर लेगी। ऐसा आप करते गए आपको पता था कि आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है, बट कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि आपको मौका ही नहीं मिला डॉक्टर के पास जाने का, या आप लेड बैक एटीट्यूड के साथ है, वॉट एवर द रीज़न वॉज। जब आप 1 महीने बाद गए, अब डॉक्टर ने बोला कि अब तो हमें कुछ बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, वी हैव टू डू मे बी अ लिटिल सर्जरी और समथिंग एज डिफ़िकल्ट एज दैट ऑफ गोइंग फॉर अ लिटिल बिट ऑफ more than the medicine therapy. Now the situation is different. Everything is changed. आपने सोचा कि शायद अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली यू हैड टू पे अ बिगर प्राइस. You had to suffer more, there was more pain, the treatment duration was more, you had to spend more money. तो आपकी एनर्जी ज़्यादा लगी, आपके रिसोर्सेज ज़्यादा लगे, पैसे ज़्यादा लगे, आपने खुद ने तो धक्के खाए ही, आपके परिवार वालों को भी 10 चक्कर लगाने पड़े। वॉज इट वर्थ इट? नो, डेफिनेटली नॉट. You don't deserve misery, you don't deserve to be in a negative state of mind for a longer duration thinking that everything will be all right in a day. इसी को ही मैं एक डिफरेंट सिनेरियो से पुट करती हूँ, जो मेरे साथ काफ़ी केसेस कई बार आते हैं। और उनके साथ क्या होता है, आई थिंक बाकी डॉक्टर्स जो होंगे दे कैन रिलेट टू इट। समटाइम्स अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो आपको अप्रोच करते हैं, तो वो दवाई का पहला डोज लेके उनको थोड़ा अच्छा सा लगने लगता है। तो पहली 1-2 दिन की दवाई खा के उनको लगता है थैंक यू डॉक्टर वेरी मच, आई थिंक नाउ आई एम परफेक्टली ऑल राइट, और अगर थोड़ा बहुत कुछ खांसी ज़ुकाम होगा तो आई कैन मैनेज ऑन माई ओन, सो आई डोंट थिंक आई नीड अ फर्दर ट्रीटमेंट, एंड दे गो ऑफ। बट दे फॉरगेट कि हम अभी वूंड जो था, अभी तो हमने सिर्फ मरहम पट्टी की थी, अब आप उसके ऊपर जितना मर्जी बैंडेज करते जाएं, अगर कील लगी हुई है तो कील को सर्जरी करके निकालना ही पड़ेगा। आप उसके ऊपर बैंडेड लगा लगा के फर्स्ट एड करने से वो ठीक नहीं होगा, वो पेन करता रहेगा, और हो सकता है अगर आप अनलकी रहे तो वो पूरा जख्म कर देगा वहाँ पे। कभी ना कभी तो आपको वो कील जाके निकलवानी ही है ना, क्योंकि वो अंदर जा चुकी है। आपके पैर में अगर वो कील लगी है तो यू हैव टू टेक इट आउट। अगर अभी आपको ठीक सा लग रहा है, 2 पेन किलर खा के आपको लग रहा है एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट यू योरसेल्फ नो दैट वन डे यू हैव टू टेक इट आउट। सो
Why do you have to wait for it? सेम जो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था, द अर्ली यू गो टू अ डॉक्टर, द अर्ली यू गो फॉर अ ट्रीटमेंट, सेम केस मेंटल हेल्थ के बारे में है. जितना जल्दी डायग्नोज होगा उतना जल्दी वो ठीक होगा, उतना कम पेन होगा, उतनी कम एनर्जी लगेगी, उतने कम रिसोर्सेज लगेंगे, उतने कम पैसे लगेंगे. सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अ मिरेकल टू हैपन, कि आपकी लाइफ में अचानक से सक्सेस आ जाएगी, हैप्पीनेस आ जाएगी, पुराना सब आप एक दिन भूल जाओगे और वो कभी लाइफ में रिलैप्स नहीं होगा, तो गो अहेड, एंजॉय योर लाइफ. बट अगर आपको लगता है कि मुझे कोई % चांस नहीं लेना है रिलैप्स का, मेरे साथ कुछ अनकंफर्टेबल हुआ है जिसकी वजह से मेरे को मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आई एम गोना सी अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, गेट माई सेल्फ ऑल राइट एंड देन रिलैक्स फॉर एवर. तो जब आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाते हैं, एक तो वो जो आपके साथ इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो तो वो करते ही हैं, उसके साथ जो स्पेसिफिक डायग्नोसिस है वो करते हैं, प्लस आपको आने वाले फ्यूचर के बारे में भी इक्विप करते हैं. वो आपको बता देते हैं कि आपकी ये पर्सनालिटी प्रोफाइल है, आप ऐसे ऐसे सिचुएशन से डील करते हैं, लाइफ में आपके आसपास के लोग इस तरीके के हैं, तो वो ऐसे ऐसे डील करेंगे. तो इन चीज़ों से आप अफेक्ट मत होना और इन चीज़ों को आप ऐसे टैकल करना. दैट वे you are already aware and already accepting that in future these things are going to happen and I don't have to be bothered about it. Even if something goes wrong, I think I can go back to my mental health professional and talk to that person about it, and then again I'll be back on track. So why not choose this way? And I think इससे थोड़ा सा अनरिलेटेड है एक बात जो मैं बताना चाहती हूँ. अनदर मिस्टेक दैट पीपल जनरली डू व्हेन दे गो टू अ साइकोलॉजिस्ट इज, पहली बार में वो सच नहीं बताते. ये मैं इंडियन पॉपुलेशन की बात करें. इफ समबडी इज वाचिंग दिस चैनल फ्रॉम अब्रॉड, आई नो अब्रॉड में पीपल आर वेरी हैप्पी सीइंग अ काउंसलर, और वो जाते ही फटाफट से सब कुछ बताते हैं, मेरा ये मेरा ये मेरा ऐसे मेरा वैसा, नाउ ओके लेट्स स्टार्ट. बट इंडिया में थोड़ा ऐसा नहीं चलता है, वो पहली बार में सब कुछ सच सच नहीं बताते. अगर आप उनसे थोड़ा सा पूछो तो बोलेंगे एक बार ऐसा हुआ था, जबकि वो 10 बार कर चुके होंगे. कोई एक तरीके से गलती की है तो वो वैसे बताएंगे कि हमारी इतनी गलती नहीं थी, ऐसे ऐसे सिचुएशन हुई, वैसे वैसे हुई. 10 सेशन वेस्ट कर देंगे, फिर बताएंगे कि एक्चुअली में ना ये प्रॉब्लम है. तो आपको काउंसलर से इतना शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं करने वाले हैं. whatever is there in your mind, just take it out so that the counselor is able to help you from day one. So these two things you have to keep in mind. One, take help when you need it. Don't wait for the end day कि बिल्कुल ही जब प्रॉब्लम हो जाएगी तब जाएंगे. ऐसा नहीं है कि एक दवाई खा के आपको लगा कि अब तो हम ठीक हो गए, अब तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सो या इन्जॉय. ऐसा भी नहीं करना है. अगर आपको एक प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट दिया है, फॉलो इट टिल द एंड. यू वुड इन्जॉय द प्रोसेस. इन फैक्ट काउंसलिंग इज द प्रोसेस वेयर यू introspect in yourself, enjoy everything, and in the end you are going to reach your goal, whatever in the जो आपका सेट होता है. And be honest with your therapist and your counselor. जितना आप ऑनेस्टली रहेंगे डे 1 से सेशन के साथ, उतना जल्दी रिकवर करेंगे. अगर आप झूठ बोलते रहेंगे, नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है, तो आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और सामने वाले का भी कर रहे हैं. वो ऐसा होता है कि पता तो होता ही है कि अभी आप नहीं रेडी हैं उसको रिवील करने के लिए, सो लेट्स वेट मोर टाइम. सो इट्स एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड्स. डोंट वेट till the end date and be honest. That is it. Thank you very much for watching this video. Press the like button, subscribe to my channel if you haven't done, and share this video with the maximum number of people because this message needs to be spread amongst the masses. I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.